ब्रेकिंग जैन न्यूज। हाँ, हम लोगों का सौभाग्य है, आप लोगों का पुण्य ने हमें बुलाया, समझे। इसलिए सौभाग्य है कि इस तट पर ऋषभनाथ भगवान है, उस तट पर महावीर भगवान है। इस दोनों तटों के बीच में अर्थात 24 भगवान आ गए। तो ऐसा सौभाग्य यह चतुर्मास करने का चल रहा है। अभी है ही नहीं, अभी 2-3 दिन हैं, इसके बाद और 5 दिन है, अभी 8 दिन है। और सब जवान हैं हम लोग, कहीं पे कहीं पहुंच सकते हैं। हाँ, हेमंत सोचो, हाँ भले उम्र मेरी बहुत होगी लेकिन शरीर में ऐसी पावर है, सब चल जाएंगे। तो आपका पुण्य हमें बुलाया है, आपका पुण्य से आए हैं, हम अपने पुण्य से नहीं आते, हम अपने पुण्य से मोक्ष जाएंगे। तो हम सोच और वो कुछ रहे थे और हुआ कुछ और, इसलिए जो सोचा जाता वो होता नहीं, जिनका जैसा पुण्य होता है वैसा होता है। तो कहने का तात्पर्य है हम जा रहे हैं सिद्ध क्षेत्र, इस बार थोड़ा मेहनत हो गया है, शांति से बैठ जाएंगे और थोड़ा विशेष सिद्ध भगवान की आराधना करेंगे। लेकिन ऐसा हुआ, बड़े बाबा ने कहा एक और बड़े बाबा है वहीं जाना है, तो पास ही है वो, कोई विशेष नहीं। एक बीच में गड़ा कोटा, इसके बाद दमोह लगा है। दमोह जो है बड़े बाबा का महाद्वार है, तो वहीं से आए हैं। तो हम ये भावना भाते हैं, समय आपका बहुत हो गया है, तो अब आए हैं, आप लोगों का यह सौभाग्य मिले और हम लोग यहाँ पर अच्छी तरह गुरु महाराज ने हमारे लोगों के लिए जो साधना दी है उस साधना को हम कर सकें, इसलिए हम ये आप लोगों के बीच में बात कर रहे हैं। बात ये है, 2 साल पूर्व महामहोत्सव हुआ बड़े बाबा के सानिध्य में, लेकिन एक दुख की बात यह है कि मेरे लिए आचार्य जी ने एक दिन कहा कि महोत्सव होने की 2-3 दिन के बाद की बात है और बैठे थे, वो तो आश्वस्त चल ही रहे थे, लेकिन कहा कि डोली बनाओ। मैंने इसी की बात हो गई, मैंने कहा डोली के नाम ले, हाँ जिंदगी में कभी नहीं हुए, 50 साल हो गए मुझे संग में रहते हुए, कितने हुए, बहुत ही बहुत, कई बार उनको अस्वस्थ हुए फिर भी नहीं डोली में बैठे नहीं, क्या बात है। मैंने कहा कुछ चिट्ठाच में बोल रहे होंगे, कुछ आयिकों को संबोधते कुछ बोला, वैसे चुपचाप बैठा रहा, बात होती रहती है। 10 मिनट होने के बाद कहाँ है डोली, अब क्या किया जाए, कोई बात नहीं, हाँ अभी तैयार हो रहा है, आ रहे हैं। और हमने लोगों को कहा एक कुर्सी बुलाओ भाई और 2 डंडा लगाओ, तैयार हो जाएगा। और राजा इसको पकड़, हाँ मुझे पकड़ो कहते हैं। आज मुझे ऐसा, वो तो मुस्कुराते हुए बोल रहे हैं और मुझे अंदर से अंदर हाँ दुख हो रही है, क्या बात है। फिर जाकर बिठाया, सब कुछ किया, वो चल दिए। 6 किलोमीटर पर आहार हुआ, फिर जाने लगा। पहले से हमारा गाड़ी लग चुकी थी, नागपुर जाने का था, लेकिन कहा कुछ चलो आप भी साथ चलो, तो चल दिया। और फिर बाद 2-3 गांव के बाद बांदकपुर से मुझे कहा तुम रवाना हो जाओ, अब अलग हो जाओ, अब लाइन पे आ गया मैं। तो मैंने कहा आपका जहाँ जाना है वहीं से मुझे भाई रास्ता है, क्योंकि यहाँ से है, यहाँ से देवरी होती हुई नागपुर नहीं जाऊँगा। नहीं आपको जाना है। और ये पूछा था उनने नागपुर से सिरपुर कितना है अंतरिक्ष पार्श्वनाथ, मैंने कहा 300 किलोमीटर। मैंने सोचा आचार्य से कह रहे हैं कि इनडायरेक्ट में हमारा इस साल सिरपुर हो जाएगा चतुर्मास, ऐसा सोच करके चल दिया। लेकिन हुआ क्या चमत्कार यहाँ का, यहाँ आकर आ गए, जो कि दिल्ली में आए थे और उनने 1-2 महीने कितने 72, हाँ कम से कम भी 2.5 महीने करीब यहाँ रहे और ऐसी शक्ति आ गई। हाँ बड़े बाबा के यहाँ के चमत्कार अलग ही है। और यहाँ ऐसे आए और सीधे 650 किलोमीटर चल दिए। रोमांचित हो रहा मेरा ये, हाँ ये आश्चर्य की बात है, क्या डोली में बैठना और का, मैं सोच रहा था हो ही नहीं सकता। जब नरसिंहपुर आए तो हो गया, मैंने कहा
अब तो सीधे जा रही सिरपुर। अब मुझे लग रहा था मुझे भी बुला लेंगे, हाँ, क्योंकि पूछा था लेकिन बुला नहीं पाए, लेकिन चल दिए। लेकिन मुझे खुशी हुई। उसके बाद नागपुर से मुझे पुनः बुलाया और मैं सिरपुर चला गया। वहाँ कुछ दीक्षाएँ हुई, शिलान्यास हुआ। ये सब चमत्कार यहाँ बड़े बाबा का है। इस सानिध्य में हमें भी इस प्रकार शक्ति मिले। हम जो भगवान के द्वारा या गुरु महाराज ने जो हमारे लिए जो दिया है, जो रत्नत्रय निधि, वह रत्नत्रय निधि को अच्छे ढंग से संभाल सके। क्योंकि अंत में मुझे 15 दिन आचार्य के सानिध्य में रहने का सौभाग्य मिला। और कहाँ कोने में था, 600-700 किलोमीटर चल करके जल्दी जल्दी ऐसे उन्होंने पुण्य खींचा तो मैं पहुँच गया। और उन्हें बहुत कुछ अंतिम जीवन के अंतिम में उनके थे वो सानिध्य में रहना पा। और ठीक है, होना एक जो आता है तो चले जाना है, लेकिन हमें इस जो सानिध्य प्राप्त है वो सानिध्य का हमें लाभ उठाना है। क्योंकि एक दिन तो सबको जाना है। लेकिन आप लोगों का सौभाग्य देखिए पटनागंज का कि आप लोगों ने इतना, हाँ, आचार्य का सानिध्य पा करके आप लोगों के लिए इतनी खुशी हुई। और इससे बढ़कर और क्या हो सकता है। देखिए हर आचार्य महाराज की दृष्टि में सब प्रकार के रहते हैं। कई लोग सोचते हैं हमारे तरफ देख नहीं रहा, आचार्य सब देखते हैं, हाँ, उनके पास ऐसी दिव्य शक्ति है, सब देखते हैं। अभी भी देख रहे हैं वे, वो ऊपर जाकर बैठे हैं, हाँ, और कह रहे हैं। ऐसा तो नहीं जैसे मास्टर के हवाओं में बच्चे हल्ला करते हैं, हल्ला तो नहीं कर रहे हैं, ऐसे देख रहे हैं। इसलिए हम लोग जागृत हैं। हमारे इस 5 महीने के अंतराल में 6 बार आ गए मेरे स्वप्न में। आज ही आए थे, आज सुबह आए थे और मुझे कुछ कहा। मैं कुछ पढ़ रहा था, देव मुझे पढ़ता हूँ, उनको दे दिया, बस चले गए। तो इस प्रकार उनका जो है योगदान मिला है। आप लोगों को सौभाग्य है इस बुंदेलखंड का। इस बुंदेलखंड में एक महान आत्मा आया और यहाँ के आत्माओं को ऐसे जागृत किया। ये सब बुंदेलखंड की एक निधि है। इतना आचार्य महाराज, क्योंकि एक बात कहना चाहता हूँ आप लोगों को कि एक बुंदेलखंड ऐसा है, आज भी चतुर्थकाल जैसा यह क्षेत्र है। क्योंकि चतुर्थकाल में जिस प्रकार, हाँ, 7 से जो साधक होते थे संयम धारण करते, इस प्रकार ये इस धरती पर कई हो रहे। मूलाचार महाग्रंथ है, उसमें लिखा है कि साधुओं को वहाँ रहना चाहिए जहाँ पर निर्दोष रूप से संयम का अनुपालन होता हो और संयमी बनते हों। 2 बातें कही। तो इस धरती पर, ये बुंदेलखंड की धरती पर हम लोगों ने अनुभव किया कि यहाँ पर संयम का अनुपालन निर्दोष रूप से पालन होता भी है और संयमी भी बनते हैं। बताओ, आचार्य महाराज राजस्थान में रहे और 7 साल रहे, लेकिन एक भी दिन दुकान चल नहीं पाई। और यहाँ पर जब बुंदेलखंड के द्वार पर आए तो हम लोगों की दीक्षा हो गई। तो बुंदेलखंड का द्वार कौन सा? सोनागिरी, बुंदेलखंड का द्वार। तो आचार्य ने कहा ये, और प्रवेश कर दिया। और हम लोग आए कब हैं इस रहेली में, कब से आ रहे मालूम है? 40 साल हो गए। ये पहली बार नहीं आया मैं, छुल्ला ऐलक अवस्था में भी आया था। प्रथम बार दमोह से विहार करके आचार्य महाराज बिना 12 के पंचकैलाश के जा रहे, तब यहाँ आए थे 78 में। और हो करके पुणे यहाँ आए लौट के इसे, और 20-25 दिन गर्मी बिताए यहाँ पर। और कुछ जो पुराने सब चले गए, अब नए नए चेहरे हैं तो हम परिचित नहीं, तो पुराने से परिचित थे, ठीक है। लेकिन ऐसे यहाँ क्षेत्र आचार्य से कुछ चुंबी के जैसा खिंचता रहा और यहाँ रहे। और इस प्रकार यहाँ पर रह करके भी उन्होंने पूरे देश में ऐसे उनकी प्रभा सूर्य प्रकाश जैसे भरी सब दुनिया यहाँ पर आती रही। और अभी टाइम हो रहा है, 10 बज गए हैं, तो अब यहाँ पर रहेंगे। अभी कुछ कह नहीं सकते क्योंकि आचार्य महाराज के संविधान के हिसाब से चलते हैं। तो हमारा लक्ष्य ठीक है, एकदम अभी से हम हाँ कह देंगे गड़बड़ हो जाएगा। अभी हाँ नहीं कह पाएंगे। आए हैं, देखते हैं, देखना हमारा फर्ज है, देखना। हाँ, ये क्योंकि हम
क्योंकि आप तक मैं 50 साल से देखता आ रहा हूँ और उनके जो सिद्धांत हैं, जो उनके विचार हैं, उन विचार से चलते हैं तो अवश्य हमको अपने चलने में, ये मोक्ष मार्ग में चलने में किसी प्रकार से दिक्कतें, कोई प्रसंग, कोई गड़बड़ी नहीं होगी। इसलिए हम ऐसी बात करते हैं कि आचार्य साहब का संविधान को नया संशोधन हमें करना नहीं, संशोधन करते ही गड़बड़ी आ जाएगी, इसलिए हम उनको नहीं करना है। तो हम ये कहते हैं अभी 6-7 दिन हैं, देखते हैं। 20 तारीख को तो लास्ट है, लेकिन इसके बाद भी इमरजेंसी के 5 और भी हैं, हो सकता है आपके में और कुछ भी अभी तो खींच तो रहा है मैग्नेट, गड़बड़ छूट जाए तो गड़बड़ हो जाए, तो इसीलिए अभी तो नहीं है, कोई बात नहीं। आए हैं आज, बहुत अच्छा बात है, लेकिन समय अनुसार यहाँ पर आए, बातचीत हुआ, अब आएंगे, सब काम हुआ। हम 2 तटों के बीच में सौभाग्य मिला, तो 24 तीर्थंकरों के बीच में हम लोगों को क्या सौभाग्य होगा, ये हमारा पुण्य होगा तो हो ही जाएगा, ये हमारा विश्वास है।